अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, द इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से हम लोग आपके लिए लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। इसी सिलसिले में क्लास 8 का सब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास इंग्लिश, जिसका लेक्चर नंबर है 47। लेसन नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, जिसका टॉपिक है हमारे पास एटिकेट्स। एटिकेट्स मतलब के आदाब मजलिसी या मजलिसी आदाब। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी ट्रांसलेशन की थी, जिसमें हम लोगों ने कुछ आदाब के बारे में पढ़ा कि किस तरह हम लोग अच्छे आदाब को फॉलो कर सकते हैं। जिसमें हम लोगों ने एक बात की थी कि हमें अपनी किताबों का ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात हम लोगों ने क्या की थी कि अगर हम किसी के घर जाए तो वहाँ पर जाने का तरीका क्या है। उसके बाद अगर हम किसी महफिल में जाते हैं वहाँ पर किस तरह हमें बैठना है, किस तरह बात करनी है, लोगों के साथ हमें अपना रवैया कैसा रखना है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि हम अपने अगर स्कूल जा रहे हैं तो हमें स्कूल को अपने घर की तरह समझना चाहिए, उसे साफ़ सुथरा रखना चाहिए। उसके बाद बात की थी कि किसी की परमिशन के बगैर जो है हम उसकी चीज़ को इस्तेमाल ना करें, उसको किसी की इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करना एक चोरी के मुतरादिफ है। कुछ बातें ऐसी थी कि जिन पर अमल करना बहुत ज़रूरी है या बहुत अहम है। कुछ चीज़ें दी गई थी कि उनका वो काम करने से पहले हम ये पढ़ें, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह कहें जब अगर हमें छींक वगैरह आए तो अपना मुंह और नाक ढांप लें, और अल्हम्दुलिल्लाह कहें। इंशाअल्लाह कहें अगर कोई काम करने का इरादा कर रहे हैं, किसी चीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं तो माशाअल्लाह कहें। उसके बाद किसी की खूबी बयान कर रहे हैं तो सुबहानअल्लाह कहें। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि अगर अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हैं तो अस्तगफिरुल्लाह कहें, या किसी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं तो जज़ाकल्लाह कहें। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर खोलें आप लोग 20। तो हमारे पास सेकंड लास्ट पैराग्राफ आता है इसका। ऑलवेज ट्राई टू बी फर्स्ट इन ऑफरिंग सलाम। ऑलवेज ट्राई हमेशा कोशिश करें, टू बी फर्स्ट पहले, इन ऑफरिंग अदा करने में, सलाम हमेशा सलाम करने में पहल करने की कोशिश करें। रिस्पेक्ट द एल्डर बड़ों का एहतराम करें। एज इट इज़ वन ऑफ द बेसिक ऑफ द गुड मैनर्स। एज इट इज़ वन ऑफ, क्योंकि ये एक है, बेसिक बुनियाद या अखलाकी बातों में से, बुनियादी बातों में से, आप गुड मैनर्स अच्छे अखलाक की, क्योंकि ये अच्छे अखलाक की बुनियादी बातों में से एक है। तो इस लाइन में क्या पढ़ा कि हमेशा सलाम करने में पहल करने की कोशिश करें, बड़ों का एहतराम करें, क्योंकि ये अच्छे अखलाक की बुनियादी बातों में से एक है। रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट अदब करें योर पेरेंट्स अपने वालिदैन का, एंड टीचर्स और उस्तादा का, एंड एक्ट अपॉन देयर एडवाइस, एंड एक्ट अपॉन और अमल करें देयर एडवाइस उनकी नसीहत पर। अपने वालिदैन और उस्तादा का अदब करें, एहतराम करें, उनकी नसीहत पर अमल करें। ऑल दीज थिंग्स, ये तमाम बातें, विल मेक बनाती हैं या बनाएंगी, यू तुम्हें, अ गुड पर्सन एक अच्छा इंसान, एंड अ गुड सिटीजन और एक अच्छा शहरी। ये तमाम बातें आपको एक अच्छा इंसान और एक अच्छा शहरी बनाएंगी। इस पैराग्राफ में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमेशा सलाम करने में पहल करने की कोशिश करें, बड़ों का एहतराम करें, क्योंकि ये अच्छे अखलाकी बुनियादी बातों में से एक बात है। अपने वालिदैन का, अपने उस्तादा का अदब व एहतराम करें, उनकी नसीहत पर अमल करें। ये तमाम बातें आपको एक अच्छा इंसान और एक अच्छा शहरी बनाएंगी। लास्ट पैराग्राफ आता है हमारे पास। रिमेंबर डैट गुड एटिकेट्स ब्रिंग यू। रिमेंबर डैट, याद रखें, गुड एटिकेट्स अच्छे आदाब, मजलिसी आदाब, ब्रिंग यू दिलाते हैं, तुम्हें, योर पेरेंट्स तुम्हारे वालिदैन को, एंड योर फैमिली और तुम्हारे ख़ानदान को, गुड नेम अच्छी शोहरत या अच्छा नाम। याद रखें, अच्छे मजलिसी आदाब आपको, आपके वालिदैन को और आपके ख़ानदान को अच्छी शोहरत दिलाते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है? बैड मैनर्स बुरे आदाब ब्रिंग दिलाते हैं, बैड नेम बुरा नाम या बदनामी कह लें, टू यू तुम्हें, योर पेरेंट्स तुम्हारे वालिदैन को, एंड योर फैमिली और तुम्हारे ख़ानदान को। बुरे एतवार या बुरे तौर तरीके आपको, आपके वालिदैन को और आपके ख़ानदान को बदनामी दिलाते हैं। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, ये मुश्किल नहीं है, टू इम्प्रूव साबित करना या बेहतर बनाना, और एटिक्वेट्स अपने आदाब को, इफ़ यू हैव द विल टू डू सो, अगर आप ऐसा करने का इरादा रखते हैं। अपने मजलिसी आदाब को बेहतर बनाना मुश्किल नहीं है अगर हम ऐसा करने का इरादा रखते हैं। क्या बात की गई है? अगर हम किसी चीज़ को करने का इरादा कर लेते हैं कि हमने ये चीज़ करनी है, तो
वो करना मुश्किल नहीं होता। जब हम किसी चीज़ का अपने दिमाग में एक एम डाल लेते हैं कि ये काम हम लोग कर सकते हैं, तो वो करना मुश्किल नहीं होता। यही बात यहाँ की गई है कि अगर हम अपने आदाब को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहें तो ये हमारे लिए मुश्किल नहीं है, अगर हम इसको ऐसा करने का इरादा रखते हैं। अगर हमारी नीयत ही ठीक नहीं होगी कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से कह रहे हैं कि हमने ये काम करना है, लेकिन दिल से इस बात को नहीं मान रहे, तो वो यकीनन वो बात हम नहीं कर सकते। तो इस लाइन की ट्रांसलेशन क्या होगी कि अपने मजलिसी आदाब को बेहतर बनाना मुश्किल नहीं है अगर हम ऐसा करने का इरादा रखते हों। लेट अस स्टार्ट, आइए आगाज़ करें, डूइंग द राइट थिंग्स, अच्छे काम का, इन द राइट वे, अच्छे तरीके से। आइए सही काम का या अच्छे काम का अच्छे तरीके से करने का आगाज़ करें। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पढ़ा कि याद रखें अच्छे मजलिसी आदाब आपको, आपके वालिदैन को और आपके ख़ानदान को अच्छी शोहरत दिलाते हैं, जबकि बुरे तौर तरीके आपके वालिदैन को, आपके ख़ानदान को बदनामी दिलाते हैं। अपने मजलिसी आदाब को बेहतर बनाना मुश्किल नहीं है अगर हम ऐसा करने का इरादा रखते हों। आइए सही काम सही तरीके से करने का आगाज़ करें। तो यहाँ तक हमारी इस लेसन की ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट हो रही है। आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो अब ये काम ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ पढ़ें और उसको रटे की हद तक रखें। बुक पे कोई भी चीज़ दी जाती है ताकि आप लोग उस पर साथ साथ अमल भी करें। तो जितनी बातें की हैं यहाँ पे हम लोगों ने इस ट्रांसलेशन में पढ़ी हैं, उसको समझने के साथ साथ आप लोगों ने उस पर अमल भी करना है। यकीनन आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।